हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन 4 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 4 है बच्चों। देखिए हमारा क्या है कि एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं। ठीक है बच्चों, ये जो घनाभ की विमाएँ है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो 60 है, 54 है और 30 है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन हमारा ये क्या कह रहा है कि अभी बताती हूँ मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन बच्चों हमारा ये कह रहा है ना कि ये एक बड़ा घनाभ है जिसकी विमाएँ हैं 60, 54 और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस घनाभ के अंदर ये 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। घनों की संख्या हमसे पूछी जा रही है कि इस बड़े घनाभ में कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो बच्चों चलिए हम इसे करते हैं बहुत ही आराम से और इजी तरीके से। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, ये हमारा आंसर है यहाँ पर 4। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम इसकी विमाएँ लिख लेते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो बच्चों इसकी जो लंबाई हमें दी गई है वो दी गई है हमें 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो हमें दी गई है वो दी गई है 54 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई दी गई है वो दी गई है हमें 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमें क्या निकालना है, इसमें घन की संख्या निकालनी है कि इस बड़े घनाभ में कितने घन रखे जा सकते हैं। तो चलिए इस हम घन की संख्या को निकालेंगे। किस प्रकार निकालेंगे बच्चों, पहले हम निकालेंगे घनाभ का आयतन। आयतन हम कब निकालते हैं, किस सिचुएशन में, जब हमें अंदर के एरिया का स्पेस निकालना होता है कि अंदर कितना एरिया, तो हम आयतन निकालते हैं। तो पहले हम घनाभ के अंदर कितनी जगह है पहले हम वो निकाल लेंगे, घनाभ का आयतन, और फिर बटे में एक घन से हम भाग दे देंगे। एक घन का जो आयतन होगा ना उससे हम भाग देंगे। यहाँ पे घनाभ के आयतन का सूत्र लगेगा और यहाँ पे ये घन के आयतन का सूत्र लगेगा। तो चलिए करते हैं, हमें क्या निकालना है, घन की संख्या निकालनी है। तो हम लिखेंगे घन की संख्या। ठीक है बच्चों, तो घन की संख्या लिखेंगे बच्चों। फिर यहाँ पर देखिए घनाभ का आयतन, मार्कर जो भी यूज करती हूँ वो सारे फेल हो जाते हैं। घनाभ का आयतन बटे में घन का आयतन है ना, एक घन का आयतन। ठीक है बच्चों, तो देखिए घनाभ का आयतन हमारा कितना होता है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूले का कमाल है, फॉर्मूले का खेल है। फॉर्मूला याद होगा तभी कर पाओगे आप। तो जो घनाभ का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, और घन का होता है बच्चों 6a। घन का फॉर्मूला हमारा कितना होता है, 6 की 3 होता है ना, a की भुजा 3 होता है, a की भुजा 3 होता है। समझ में आ गया, वो फॉर्मूला क्या होता है, a की भुजा 3 मतलब a मतलब क्या होता है भुजा, और 3 मतलब 3 बार गुणा। जैसे 5 भुजा होगी इसकी तो 5 गुणा 5 गुणा 5 ये होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन दिया गया है। इसकी एक भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की है ना। तो A3 का मतलब क्या हुआ कि 6 का 3। ठीक है बच्चों, तो पहले तो हम यहाँ सूत्र लिख रहे हैं ना, संख्या तो लिख नहीं रहे हैं, तो पहले हम यहाँ सूत्र लिख देते हैं। a की घात, मैं तो अपने मार्कर से ही परेशान रहती हूँ, a की घात 3। ठीक है, अब देखिए बच्चों लंबाई हमारी कितनी थी 60, यहाँ पे दी हुई है सामने, गुणे में चौड़ाई कितनी है 54, गुणे में ऊंचाई कितनी है 30, बटे में 6 गुणे में 6 गुणे में 6। ठीक है, अरे 6 धाम 60, 6 निम 54, 6 निम 54, 6 निम 54 और 6 पंजे में 30, 6 पंजे 30। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, 10 गुणे में 9 गुणे में 5, तो 10 निम 90, और 90 को 5 से बच्चों गुणा करोगे, यहाँ पे गुणा आएगा, गुणा करोगे 10 निम 90, 90 को 5 से गुणा करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 450, 450 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 450 हमारा क्या आया है, ये 450 हमारा घनों की संख्या आई है कि 450 घन जो है इस एक घनाभ में
आ सकते हैं। ठीक है, 450 घन। हम यहाँ पे लिखेंगे कि घनाभ में 450 घन आ सकते हैं। 450 घन आ सकते हैं। हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 450 घन आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। पहले घन आपका आयतन निकाल लेते, फिर एक घन का आयतन निकाल लेते और फिर जितना भी आयतन आता उन दोनों को आप डिवाइड कर देते, तभी भी आपका आंसर इतना ही आता। ठीक है बच्चों, तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है कि हमें घनों की संख्या निकालना था और एक घन की भुजा में 6 सेंटीमीटर दी गई है। हमने क्या किया, घनाभ का आयतन से घन के आयतन को हमने भाग कर दिया। देखिए घनाभ का आयतन और एक घन का आयतन है ना, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा और फिर हमने क्या किया, जो कटा उसे काट दिया, जो बचा उसे गुणा कर दिया, आंसर आ गया। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इजी था। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों। धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लाइक हमें मोटिवेशन देता है और सब्सक्राइब भी आपका मोटिवेशन देता है, और जो आप कमेंट करते हो ना अच्छे, वो भी हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए, बिल्कुल शिद्दत से अच्छे से समझा कर। आपके जो कमेंट होते हैं ना, हमें उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ अच्छे कमेंट भी किया करो अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो। धन्यवाद।